नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन का अगला अंक। जैसा कि आप सबको विदित है, स्वामी आत्मानंद जी द्वारा दिए गए प्रवचनों पर आधारित गीता तत्व चिंतन की श्रृंखला हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हम गीता की भूमिका, गीता का अनुबंध चतुष्टय व गीता का प्रयोजन विषयों पर महाराज के विचार सुन चुके हैं। आइए आज हम सुनेंगे गीता का काल निर्णय, गीता गायन की तिथि। महाराज कह रहे हैं कि आज हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि गीता का गायन किस दिन हुआ था। परंपरा से गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। महाभारत में कतिपय श्लोक हैं जिनके द्वारा गीता प्रारंभ की तिथि के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहले उस घटना का उल्लेख करें जब जयद्रथ का वध होता है। यह घटना महाभारत युद्ध के 14वें दिन घटती है, 14th डे। प्रथम 10 दिन तक युद्ध करके भीष्म पितामह शरशय्याशायी होते हैं। तत्पश्चात द्रोणाचार्य कौरवों के सेना नायक बनते हैं और उनके सेनापतित्व के तीसरे दिन अभिमन्यु का वध होता है। अर्जुन जब जानता है कि जयद्रथ के छल से अभिमन्यु मारा गया है तो वह दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व तक जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार युद्ध प्रारंभ से 14वें दिन 14th डे अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। उसी दिन द्रोणाचार्य ने रात का युद्ध किया। सामान्यतः सेनाएं संध्या के समय युद्ध से विरत हो जाती थीं, युद्ध बंद कर देती थीं और दूसरे दिन सुबह प्रातः कृत्य के पश्चात पुनः युद्ध में लग जाती थीं। यही उस समय युद्ध का नियम था, पर इस 14वें दिन इस नियम का पालन नहीं किया गया और रात्रि में भी युद्ध होता रहा। महाभारत में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए द्रोण वध पर्व में कहा गया है, कुछ शूरवीर निद्रांध होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के शूरवीरों का वध कर डालते थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समर भूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे। तब अर्जुन ने कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है। अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्ववत संग्राम आरंभ कर देना। इस वर्णन से विदित होता है कि वह कृष्ण पक्ष की रात्रि थी। वह कौन सी तिथि रही होगी इसका अनुमान चंद्रोदय के वर्णन से लगाया जा सकता है। उसी अध्याय में आगे कहा गया है, तत्पश्चात कामनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत वर्ण वाले नैनानंदाई कुमुदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। भगवान शंकर के वृषभ नंदिकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्प में धनुष के समान पूर्णतः उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होता है और नववधू की मंद मुस्कान के समान सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है, वह कुमुद कुल बांधव चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का सा उजाला हो गया। राजन, उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी
विचरण करने लगे और कुछ जहां के तहां पड़े रहे। चंद्रमा का यह जो वर्णन है वह कृष्ण पक्ष के नवमी दशमी के चंद्रमा का ही हो सकता है। यह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि शुक्ल एकादशी को गीता प्रादुर्भाव की तिथि माने तो उसके 14 दिन बाद सामान्यतः कृष्ण नवमी तिथि आती है। फिर महाभारत में यह भी कहा गया है कि युद्ध के समय में एक पखवाड़ा 13 दिन का हुआ था। ऐसी दशा में शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध का प्रारंभ या गीता का गायन ठीक बैठता है और युद्ध के 14वें दिन चंद्रमा का यह वर्णन भी संगत हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि गीता का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष महीने में ही क्यों माना गया है? इसके भी कुछ तर्क संगत कारण हमें महाभारत में प्राप्त होते हैं। पहला तो यह कि भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कार्तिक महीने में दीपावली के आसपास कौरव सभा में गए थे। उनके लौटने के बाद युद्ध की तैयारी की गई और लड़ाई शुरू हुई। इस घटना से महाभारत युद्ध का प्रारंभ मार्गशीर्ष में ही होना सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त जब भीष्म आहत हुए और शरशैया में पड़ गए तब दक्षिणायन था, इसलिए वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में शरशैया पर इतने दिन कष्ट सहते हुए पड़े रहे। एक दूसरा विचार भी सामने आता है। गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी विशेषता उन्होंने मार्गशीर्ष में देखी कि उसे इतना महत्व प्रदान कर दिया। मार्गशीर्ष में ना तो उत्तरायण हुआ होगा और ना ऋतुराज वसंत का आगमन ही। इसलिए उक्त उद्गार का आशय विद्वान लोग ऐसा करते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार भूमि का भार हरने के लिए हुआ था और वह भार हरण का कार्य महाभारत युद्ध में विशेष रूप से संपादित हुआ और इसलिए उनके अवतार का यह मुख्य प्रयोजन मार्गशीर्ष महीने में सिद्ध हुआ। इसीलिए उन्होंने मार्गशीर्ष को अपना रूप बताया, क्योंकि तभी तो मानव मात्र में रूढ़ मोह के नाश के लिए गीता मंदाकिनी बहाकर वे विशेष रूप से प्रकट हुए थे। फिर हम शांति पर्व में पढ़ते हैं कि युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तथा समस्त मृत आत्माओं की शांति हेतु श्राद्ध कर्म आदि किए गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर के मन के खेद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें अन्य पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास ले गए। तब महाभारत युद्ध को समाप्त हुए 2 दिन हुए थे। पितामह के पास पहुंचकर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, कुरुवीर भीष्म, अब आपके जीवन के कुल 56 दिन शेष हैं। तदनंतर आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। यह बात श्री कृष्ण पौष शुक्ल तृतीया को भीष्म पितामह से कहते हैं। ऐसा अनुमान होता है। यहाँ पर हमें एक बात और माननी पड़ेगी, वह यह कि उस समय पौष महीने का एक अधिक मास हुआ था। इस मान्यता का कारण यह है कि पांडवों ने 1 महीने तक अशौच पालन किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह अशौच पालन 1 महीने की दीर्घ अवधि के लिए क्यों किया गया। यदि यह अनुमान लगाएं कि पौष मास अधिक मास होने के कारण मल मास भी था, तो यह संभव है कि 1 महीने पांडवों ने अशौच पालन किया हो। यदि यह मान लें तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर में भीष्म पितामह के 56 दिन और जीवित रहने की जो बात कही है, उसकी पितामह के देह त्याग की तिथि से संगति बैठ जाती है। हम यहाँ पर गणना महीनों को पूर्णिमांत
मानकर कर रहे हैं। महाभारत से ज्ञात होता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर प्रमुख पांडवों को जो उपदेश प्रदान किया वह 5 दिन तक चलता रहा। इसके बाद युधिष्ठिर भाइयों सहित हस्तिनापुर चले जाते हैं और वहां 50 दिन निवास करते हैं। उसके पश्चात सूर्य को दक्षिणायन से उत्तरायण में आया देख वे भीष्म पितामह के पास दाह संस्कार आदि की सामग्री लेकर आते हैं। महाभारत में लिखा है, अनुशासन पर्व में 50 रात तक उस उत्तम नगर में निवास करके श्रीमान पुरुष प्रवर युधिष्ठिर को कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी के बताए हुए समय का स्मरण हो गया। युधिष्ठिर को सम्मुख देखकर भीष्म पितामह कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, सौभाग्य की बात है कि तुम मंत्रियों सहित यहां आ गए। सहस्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौट चुके हैं। इन तीखे अग्रभाग वाले वाणों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, 58 डेज। किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। युधिष्ठिर, इस समय चांद्रमास के अनुसार माघ का महीना चल रहा है। इस पक्ष को बीतने में मात्र 3 मुहूर्त और बाकी हैं, फिर तो शुक्ल पक्ष लग जाएगा। आगे महाराज बता रहे हैं कि हमने पहले कहा कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से उनके और भी 56 दिन जीवित रहने की बात कही, उस दिन तिथि अनुमानतः पौष शुक्ल तृतीया रही होगी। उसके बाद का हिसाब लगाएं तो पौष के अधिक मास यानी मल मास को मिलाने पर माघ अमावस्या को 56 दिन पूरे होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह के कथनों की संगति बैठ जाती है। केवल एक ही बात असंगत रह जाती है, वह यह कि भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे इस शरशैया पर पड़े हुए 58 दिन हो गए, 58 डेज। हिसाब लगाने पर दिखता है कि जब से पितामह शरशैयाशायी हुए तब से उनके देह त्याग तक 66 दिन हो जाते हैं। युद्ध की समाप्ति तक 8 दिन, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक आदि में 2 दिन तथा बाद में 56 दिन। यदि ऐसा मान लें कि युद्ध के शेष 8 दिनों को पितामह ने अपनी गिनती में स्थान नहीं दिया और उन्होंने युद्ध के बाद के 58 दिनों को ही अपनी गणना में पकड़ा, तो उनका यह कथन भी संगत हो जाता है। संभव है युद्ध की समाप्ति तक भीष्म पितामह की ओर अधिक ध्यान न दिया गया हो या उन्होंने स्वयं उस समय तक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न किया हो। जो हो, उपर्युक्त हिसाब से महाभारत में आए इन श्लोकों की संगति बैठ जाती है। आगे महाराज महाभारत का काल निर्णय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, इसके पश्चात एक प्रश्न और रहा कि आज से कितने वर्ष पूर्व गीता का प्रादुर्भाव हुआ होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि गीता महाभारत का अंश है, अतः महाभारत का रचना काल गीता का भी रचना काल है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार हमें विदित होता है कि उसका स्वयं का निर्माण काल युद्ध के 50 वर्ष बाद ही है। आदि पर्व में लिखा है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और धृतराष्ट्र स्वर्ग चले गए, उसके बाद महर्षि व्यास ने अपना महाभारत ग्रंथ प्रकट किया। इससे प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र के जीवित रहते यदि महर्षि व्यास महाभारत के माध्यम से दुर्योधन की अन्यायपरता और हठवादिता को प्रकट कर देते तो धृतराष्ट्र को मार्मिक पीड़ा होती। व्यास जी नहीं चाहते थे कि भाग्यहीन
और दुखी धृतराष्ट्र को और अधिक पीड़ा पहुंचाई जाए। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र की मृत्यु के उपरांत अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। धृतराष्ट्र की मृत्यु महाभारत युद्ध के 25-30 वर्ष बाद की सिद्ध होती है। इससे यह अनुमान करना सुसंगत है कि महाभारत ग्रंथ युद्ध के प्राय 50 वर्ष बाद प्रकट हुआ होगा। महाराज बता रहे हैं कि महाभारत युद्ध का काल निर्णय करने के लिए हमें महाभारत ग्रंथ के संबंध में कुछ विवेचना करनी होगी। महाभारत ग्रंथ में ही लिखा है कि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। काल प्रवाह के कारण इस संख्या में कुछ कमी या बढ़त अवश्य हो गई है, क्योंकि आज जो महाभारत ग्रंथ हमें प्राप्त है उसमें हरिवंश के श्लोकों को मिलाने पर भी संख्या 1,00,000 नहीं पहुंचती। तथापि यह तो माना ही जा सकता है कि जब भारत से महाभारत तैयार किया गया होगा तो उसका कलेवर 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि भारत में 24,000 श्लोक थे। इसमें केवल भरतवंशियों की कथा थी। दूसरे उपाख्यान इसमें नहीं लिए गए थे। महाभारत में एक श्लोक आता है आदि पर्व में। उसमें कहा गया है कि इसी भारत का विस्तार 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत में किया गया। कहते हैं कि विस्तारकर्ता सौती उग्रश्रवा थे, जिन्होंने भारत में कई आख्यान और उपाख्यान जोड़ दिए। महाभारत के प्रथम श्लोक से पता चलता है कि उसका एक नाम जय भी था। वह श्लोक ऐसा है: नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ पर लेखक जय यानी महाभारत की रचना के पहले भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण को नमस्कार करते हैं। फिर वे नारायण के लीला सहायक नर रूप नरोत्तम अर्जुन को नमस्कार करते हैं और अंत में देवी सरस्वती को, जिन्होंने स्याही, वाणी और शब्द दिए। एक दूसरी परंपरा कहती है कि जय और महाभारत एक नहीं है, वे दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। इस परंपरा का कथन है कि महाभारत सर्वप्रथम 8,000 श्लोकों का बना। उसके रचयिता स्वयं वेदव्यास थे और उसका नाम जय था। उन्हीं के शिष्य वैशंपायन जी ने इसका विस्तार 24,000 श्लोकों वाले ग्रंथ में किया और उसका नाम पड़ा भारत। फिर बाद में सौती उग्रश्रवा ने उस भारत में कई आख्यान उपाख्यान जोड़कर उसका कलेवर 1,00,000 श्लोक का बना दिया और उसी का नाम हुआ महाभारत। पर यह बात कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती। भिन्न भिन्न सूत्रों से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनसे यही विदित होता है कि मूल ग्रंथ तो महाभारत ही था, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। उसी को जय के नाम से भी जाना जाता था। उसमें से विभिन्न कहानियों और आख्यायिकाओं को निकालकर 24,000 श्लोकों वाला एक ग्रंथ बना लिया गया, जिसे भारत के नाम से पुकारा गया। महाभारत के अनुक्रमणिका अध्याय में एक श्लोक है जिसमें कहा है कि आद्य भारत तो 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ ही है। हम महाभारत में ही पढ़ते हैं कि उसकी रचना के लिए व्यासदेव जी को 3 वर्ष लगे, और वह भी तब जब उन्हें गणेश जी के समान आशुलिपिक मिले। यदि मूल महाभारत 8,000 या 24,000 श्लोकों वाला होता तो सोचने की बात है कि उसे लिखने के लिए 3 वर्ष की क्यों आवश्यकता होती, और फिर उसके लेखन के लिए आशुलिपिक का क्यों प्रयोजन होता। आपको यह कथा मालूम होगी, जब व्यासदेव जी को महाभारत लिखने की प्रेरणा हुई तो वे एक ऐसे
लिखने वाले की तलाश में थे जो उनकी वाणी को फटाफट लिखता जाए। गणेश जी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने व्यासदेव जी से कहा, विद्वन, मैं लेखन का कार्य अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। यदि आप इस शर्त को पूरा करें तो मैं कार्यभार संभाल सकता हूं। व्यासदेव जी ने पूछा, आपकी वह शर्त क्या है? गणेश जी बोले, मेरी लेखनी कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। आप मुझे इस प्रकार लिखाएंगे कि तनिक देर के लिए भी मेरी लेखनी को विराम न प्राप्त हो। यदि यह शर्त आप स्वीकार करते हैं तो मैं लेखन का कार्य कर सकता हूं। व्यासदेव जी ने इस पर कहा, गणेश जी, आपकी बात मुझे मान्य है, पर इसके साथ मैं भी एक शर्त आपके सामने रखता हूं। कौन सी शर्त? गणेश जी ने पूछा। व्यास जी बोले, जो भी आप लिखेंगे बिना समझे हुए नहीं लिखेंगे। यदि आप मेरी इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मुझे भी आपकी शर्त स्वीकार है। गणेश जी ने व्यासदेव जी की शर्त मान ली और दोनों लिखाने और लिखने बैठ गए। ज्यों-ज्यों व्यासदेव जी की वाणी से शब्द निकलते, गणेश जी शीघ्र ही उसको लिख लेते। व्यास जी ने अनुभव किया कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो वे हार जाएंगे, क्योंकि छंदों और श्लोकों की धारा प्रवाह रचना करना आसान काम नहीं है। फिर श्लोकों में आगे पीछे की बात सोचकर पूर्वापर संबंध बिठाना पड़ता है। इन सब के लिए तो समय चाहिए। अतः व्यास जी ने एक युक्ति निकाली। हर 10-12 श्लोक के बाद वे एक ऐसा श्लोक बना देते जिसको समझने के लिए गणेश जी को भी प्रयत्न करना पड़ता और उनकी लेखनी थम जाती। इस बीच व्यासदेव जी आगे के श्लोकों की रचना कर लेते। उन श्लोकों को जिन्हें समझने के लिए गणेश जी को भी समय लगता था, कूट श्लोक कहकर पुकारा गया है। महाभारत में ही लिखा है कि इन कूट श्लोकों की संख्या 8800 है। इनके संबंध में भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, ये जो महाभारत के कूट श्लोक हैं उन्हें मैं जानता हूं और मेरा पुत्र शुकदेव जानता है। संजय जानता है या नहीं, इसमें संदेह है। संजयो वेत्ति वानवा। कुछ विद्वान वानवा को एक शब्द वानवा मानते हैं और प्राचीन कोश के अनुसार उसका अर्थ चतुर करते हैं। वानवा चतुरः पुमान। इस प्रकार वे उक्त पद्य का अर्थ करते हैं कि संजय जानता है और चतुर पुरुष भी जान सकते हैं। अतः कूट श्लोक वे हैं जिन्हें व्यास जी, शुकदेव जी, संजय तथा चतुर पुरुष ही समझते हैं। पर अभी तक निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सका कि महाभारत के वे 8800 कूट श्लोक कौन से हैं जिनको समझने के लिए गणेश जी को भी लेखनी रख देनी पड़ती थी। यह शोध के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है। आगे महाराज कह रहे हैं कि हमने ऊपर कहा कि महाभारत के हमें 3 स्तर प्राप्त होते हैं। हमें इसमें वक्ता और श्रोता की भी 3 जोड़ियां प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम जोड़ी तो व्यास मुनि और गणेश जी की है। दूसरी जोड़ी वैशंपायन जी और जनमेजय जी की है और तीसरी जोड़ी सूत लोमहर्षण और शौनक जी की है। कुछ लोग कहते हैं कि वैशंपायन और जनमेजय के परस्पर प्रश्नोत्तर रूप श्लोक तथा सूत और शौनक जी के परस्पर संवाद के श्लोकों को जोड़कर सूतपुत्र उग्रश्रवा ने महाभारत को वर्तमान रूप दिया। यह सत्य है कि प्राचीन ग्रंथों में हमें भारत और महाभारत ऐसे 2 नाम प्राप्त होते हैं। अतः यदि उग्रश्रवा को ही महाभारत को वर्तमान रूप देने वाला मान लिया जाए तो भी भारत और महाभारत के रचनाकार में
अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। उग्रश्रवा व्यास शिष्य लोमहर्षण के पुत्र थे, अतः ऐसा माना जा सकता है कि भारत और महाभारत एक काल की ही रचनाएं हैं। दोनों में अंतर यह है कि महाभारत 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है, जबकि भारत में 24,000 श्लोक हैं। इन दोनों में से कौन सा ग्रंथ पहले रचित हुआ, यह ठीक ठीक निर्णय करना अत्यंत कठिन है। आश्वलायन गृह्य सूत्र के तर्पण प्रकरण में भारत और महाभारत दोनों के आचार्यों का तर्पण लिखा है। आश्वलायन गृह्य सूत्र का रचना काल आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। महर्षि पाणिनि के ग्रंथ से पता चलता है कि वे भी महाभारत से परिचित थे। प्राचीन शिलालेखों में भी महाभारत के लिए शतसहस्री संहिता नाम लिखा मिलता है। विदेशी यात्री डियोन क्राइस्टोस्टोन भी लिखता है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का इतिहास निबद्ध है। इन सब के अलावा काल निर्णय के लिए नक्षत्र आदि की स्थिति का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, पर यह एक जटिल विज्ञान है जिसे केवल विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने भी गीता रहस्य में इस दृष्टि से भी सूक्ष्म विवेचन किया है। इन सब तथ्यों को एकत्र करने पर आदि महाभारत का रचना काल आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व निर्णीत होता है। और चूंकि गीता महाभारत के प्रथम स्तर में ही सम्मिलित थी, इसलिए बिना किसी विशेष बाधा के यह स्वीकार किया जा सकता है कि गीता का गायन आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। आशा है आपको आज का यह अंक अच्छा लगा होगा। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।